जितना भी साफ और शफाफ और हमारी नजर में वही है जो एक काफिर की अहमियत है, बल्कि यूं कहा जाए एक काफिर की अहमियत से भी ज्यादा कम उसकी अहमियत है। क्यों? वो इसलिए उससे कम अहमियत है क्योंकि काफिर फकत और फकत खुदा की वहदानियत का इनकार कर रहा है, लेकिन कभी उसने ये नहीं कहा कि खुदा आदिल नहीं है, खुदा जो अदालत उससे खारिज है, खुदा की वहदानियत का इनकार किया है, लेकिन उसके बावजूद खुदा के ऊपर उंगली नहीं उठाई है, खुदा के ऊपर एतराज नहीं किया है, रसूल के ऊपर एतराज नहीं किया है, खुदा को वहदहुल्ला शरीक नहीं मानता है, उसका शरीक मानता है, इसलिए हम उनको बुरा कहते हैं। उसने रसूल को भी इनकार किया है, उसने खुदा YouTube एनालिटिक्स के मुताबिक हमारे व्यूवर्स में से 76% लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और सिर्फ 25% सब्सक्राइबर्स ने ही बेल आइकन को प्रेस किया है। हम तमाम व्यूवर्स से दरखास्त करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सके। का भी इनकार किया है, उसने इमामों का भी इनकार किया है, तो वो काफिरों से ज्यादा भी बड़ा हुआ हमारे लिए। उसने, आप लोग मोबाइल चलाते होंगे, आप लोग गौर करें, देखें उसकी क्लिपें, उसने खुदा के लिए भी कैसे नाज़ेबा जुमले, जो कोई भी जो अपने आप को मुसलमान कहता होगा वो अपनी जबान से अदा नहीं कर सकता। उसने रसूल इस्लाम की शान में ऐसी ऐसी गुस्ताखी की है कि कोई भी इंसान अगर आप किसी काफिर से भी कहते, मैं जो जुमला कर रहा था काफिर से भी ज्यादा बदतर है, अगर आप रसूल इस्लाम की सवाल हयात को उठा के काफिर के सामने पेश करते हैं तो कभी कोई काफिर ये नहीं कहता है कि रसूल इस्लाम ऐसे नहीं थे, इंसान तस्लीम कर लेता है, बल्कि काफिर तो यहां तक मानता है, काफिर अपनी अमानतों को जब वो बिजनेस करते थे, उनकी अमानत आती थी, अमानत आने के बाद में अपनी माँ के पास नहीं रखाते थे, अपने बाप के पास नहीं रखाते थे, अपनी औलाद के पास नहीं रखाते थे, अपनी औरतों के पास नहीं रखाते थे, उस अमानत को उठाने के बाद में रसूल अरबी के पास रखाते थे। जब सवाल हुआ ये बताओ तुम अपने दुश्मन के पास अपनी अमानत को क्यों रखवा रहे हो? कहा मुझे पता है कि देखो हमारी माँ से खता हो सकती है, हमारे बाप से खता हो सकती है, हमारी बहन से खता हो सकती है, हमारी बीवी से खता हो सकती है, वो फिसल सकती है, लेकिन रसूल अरबी ऐसे हैं कि रसूल अरबी के पास जो भी अमानत रखवा देंगे वो अमानत में खयानत नहीं कर सकते हैं। और यहाँ तक कि जब किसी काफिर से सवाल किया गया तुम ये बताओ अगर रसूल इस्लाम ये कहे कि ये पहाड़ है और पहाड़ के पीछे एक लश्कर है, तो तुम्हारे दुश्मन पहाड़ के पीछे खड़े हुए हैं, तुम ये बताओ तुम वहां के ऊपर जाओ और तुमको कोई भी लश्कर वश्कर ना मिले तो तुम क्या कहोगे? तो तमाम काफिरों ने एक बारगी एक जबान होकर एक ही जुमला कहा कि देखो जब हम पहाड़ के पीछे जाएंगे और जाने के बाद वहां के ऊपर किसी लश्कर को नहीं पाएंगे तो हम ये नहीं कहेंगे कि रसूल अरबी झूठ बोल रहे थे, हम ये कहेंगे कि हमारी आंखों के ऊपर पर्दा पड़ गया था, हमारे अंदर इतनी बसीरत नहीं है कि हम उन काफिरों को देख सके, हम उन दुश्मनों को देख सके। ये काफिर है। जब काफिर यहाँ तक मानता है और जो मुसलमान है, जो अपने आप को अभी तक मुसलमान कहता था, अभी तक सैयद कहता था, वो आज रसूल इस्लाम का भी इनकार कर रहा है, हमारे इमामों का भी इनकार कर रहा है, खुदा का भी इनकार कर रहा है। वो काफिरों से बदतर हुआ या नहीं हुआ? हमको चाहिए कि उसके लिए बाकायदा तौर से तज़ाहुरात करें, उसके खिलाफ FIR दर्ज कराएं, उसके ऊपर लानतें भेजें। परवरदिगार जिस तरह से तूने यजीद को इस तरह से बना दिया कि 1400 साल होने के बावजूद भी आज दुनिया यजीद के ऊपर लानतें भेज रही है, तो इसका हश्र यजीद से भी बुरा कर दे। ये हमको दुआ करना चाहिए कि इसलिए इंसान के सारे गुनाह माफ किए जा सकते हैं, लेकिन अगर किसी ने खुदा की वहदानियत का इनकार कर दिया हो, किसी ने रसूल इस्लाम की नबूवत का इनकार कर दिया हो, किसी ने हमारे इमामों की इमामत का इनकार कर दिया हो, या उनके लिए नाज़ेबा जुमले इस्तेमाल किए हों, तो वो हमारे लिए क्या, जब किसी के लिए लायक तहसीन नहीं है, तो हमको उसके लिए बेजारी इख्तियार करना चाहिए। वो इतना हठधर्म है, जिस तरह से जनाब ईसा का ज़माना है, जनाब ईसा एक जगह से गुजर रहे थे, जनाब ईसा जब एक जगह से गुजरे तो गुजरने के बाद अपने कदम को बढ़ाना शुरू कर दिया। जनाब ईसा को रोका गया, बताओ तुम यहाँ से क्यों गुजर रहे हो?
इतनी जल्दी से क्यों गुजर रहे हो? कहा कि यहाँ के ऊपर एक अहमक इंसान है, इस वजह से हम तेजी से गुजर रहे हैं। हरदरम इंसान, अहमक इंसान। जैसे ही जनाब ईसा ने कहा ये बताओ, हमने सुना है कि आप वही ईसा हैं, क्या आप वही ईसा हैं जिसके बारे में मैंने सुना था कि मुर्दों को जिंदा कर देते हैं? कहा मैं वही ईसा हूँ। क्या आप वही ईसा हैं जो पानी के ऊपर रास्ता बना देते हैं? कहा मैं वही ईसा हूँ। कहा कि आप मुर्दे को जिंदा कर देते हैं? कहा मैं वही ईसा हूँ। जब तमाम सिफात जनाब ईसा के बयान कर चुका, जब आप को परवरदिगार आलम ने इस कदर कुदरत दी है कि आप जो चाहे कर सकें, एक बीमार है उसको आप शिफा दे सकते हैं, मुर्दा है उसको आप जिंदा कर सकते हैं, एक दरिया है तो उसके ऊपर रास्ता बना सकते हैं। जब परवरदिगार आलम ने तमाम कुव्वत और ताकत आपको दी है, तो आप इस अहमक इंसान से दूर क्यों भाग रहे हैं? तो जनाब ईसा ने एक अजीब जुमला कहा कि मुर्दे को जिंदा करना आसान है, मुर्दे को जिंदा करना आसान है, दरिया पर रास्ता बनाना आसान है। फिर कहा कि साहिबक आदमी को समझाना बड़ा मुश्किल है। कहा है तो पता ये चला कि एक मुर्दे को जिंदा करना आसान है, एक मरीज को शिफा देना आसान है, लेकिन अगर अहमक आदमी है तो उसको समझाना इतना मुश्किल है जितना मुश्किल एक मुर्दे को जिंदा करना है। एक सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। उसी तरह का ये अहमक, ये वसीम मलऊन भी है, जिसको इसको रिजवी, हालांकि रिजवी खानदान में पैदा हुआ, लेकिन रिजवी कहना भी उसके लिए एक हमारे इमामों की तौहीन है। क्यों? हो सकता है ये शायद वैसा ही रिजवी हो, वैसा ही सैयद हो, इसका शजरा भी वैसे ही हो जिस तरह से जनाबे नूह का बेटा था। जनाबे नूह के बेटे के लिए परवरदिगार आलम ने क्या कहा? ऐ नूह, ये तुम्हारे अहल से नहीं है। तो हो सकता ये भी सैयद खानदान में पैदा हुआ हो, लेकिन इसका भी हिसाब और किताब जनाबे नूह के बेटे के जैसा हो। जाहिरी तौर पर तो ये सैयद हो, लेकिन इसका शजरा अगर आखिर तक खंगाला जाए किसी काफिर से मिलता हो। ये सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हो सकता जनाब नूह के बेटे की तरह से इसका भी मसला हो, चूंकि आप जो कुरान आ चुका है, जो आयतें नाजिल हो चुकी हैं, ना इसमें जेर जबर की कमी हो सकती है, ना इसमें इजाफा हो सकता है। कुरान एक बार नाजिल हो चुका तो नाजिल हो चुका। रसूल इस्लाम पे खत्म मर्तबत की मुहर लग चुकी है, अब दूसरा नबी भी नहीं आने का, ना दूसरा नबी आने का, ना दूसरी कुरान आने की। वरना शायद उस दौर में अगर ये पैदा होता तो शायद इसके लिए भी कोई इस तरह की लानत मलामत की आयत आती है। सवाल पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो आप लोग गौर करें, सबसे पहले तो हमें ये चाहिए वाकई हकीकत में कि हराम ग़िज़ा से बचें, वरना ऐसा ना हो हराम ग़िज़ा के चक्कर में हम हक को भूल जाएं। और याद रहे ये दौलत 4 दिन की दौलत है। आज हमारे पास है, कल किसी और के पास है, परसों किसी और के पास है, रुकने वाली नहीं है। लेकिन याद रहे कि अगर हलाल दौलत है तो ये दौलत वहाँ पर रुकने वाली है, और इससे जो भी खून बनेगा ये खून तय्यब व ताहिर होगा, और जब खून तय्यब व ताहिर होगा तो हमारे अंदर इमाम की मोहब्बत जागेगी, इमाम की मोहब्बत हमारे अंदर जागेगी। उस मलऊन को यह भी नहीं पता है जिस मजहब में वो मलऊन जा रहा है वो मजहब कब से शुरू हुआ है। जो इस्लाम को बुरा भला कर रहा है उसको यह सोचना चाहिए कि आया इस्लाम मजहब कब से शुरू हुआ है, और जिस मजहब को मजहब हक कह रहा है वो मजहब कब से शुरू हुआ है। आया इस्लाम पहले आया था या दूसरे मजहब पहले आया था? लेकिन उसकी अकल के ऊपर पत्थर पड़े, जो खुदा को ही नहीं मानता तो आगे क्या मानेगा। एक सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो इंसान इन सब चीज़ों पर गौर करे। हमको चाहिए वाकई हर नमाज के बाद इस मलऊन के लिए दुआ करें। क्यों? इसलिए किसने कुरान का इनकार किया है और रसूल इस्लाम की तौहीन की है।
वो तौहीन जो हम अपनी ज़बान से अदा नहीं कर सकते, आप लोग नेट के ऊपर देखेंगे, उसकी क्लिपें देखेंगे, कितनी बुरी तौहीन की है। और ये तौहीन ऐसी है, आप ये समझ लीजिए, ये जान लीजिए कि अगर मासूम का रुतबा वो रुतबा है कि सब कुछ छूट जाए, लेकिन मासूम को हम नहीं छोड़ सकते। उस वक्त तक इंसान इंसान नहीं होता, उस वक्त तक मुसलमान मुसलमान नहीं होता, जब तक ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार ना कर ले, जब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह का इकरार ना कर ले। अगर जो शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह का इनकार करते, वो किसी भी सूरत में मुसलमान नहीं हो सकता, और उसने इन सब चीज़ों का इनकार किया है। तो हमको चाहिए कि हम इनके ऊपर जो हमारे आबा व अजदाद हैं, और ये ना सोचे, ये भी एक चीज़ अर्ज करता चलो, मसलन हमारे यहाँ कुछ सादात की बस्ती, कोई गैर सादात भी हैं, ये ना सोचे, ये जहन में ना रहे फ़कत सादात के लिए जुमले हैं कि हमारी नस्ल वहाँ तक जा रही है। वो लोग भी लायक एहतराम हैं, जो लोग सैयद ना होने के बाद गैर सैयद भी हमारे यहाँ हैं। क्यों? इसलिए अगर आप हकीकत में देखें, जब मौलाए कायनात की तलवार चल रही थी, मालिक अश्तर ने क्या कहा था? मालिक अश्तर ने क्या कहा? मौला ये कम रह गया है। खुश नसीब हैं वो लोग जो बच के आ गए और इस दार इस्लाम में दाखिल हो गए। मालिक अश्तर का जुमला याद है, मजलिस में सुनते रहते हैं, मुझे वाक़या नहीं पढ़ना है, फ़कत इशारा करना है। कोई ये ना समझे कि हमारे ऊपर वाजिब नहीं, जो भी इस्लाम के जुमले में आएगा हर एक के ऊपर वाजिब है। सादात भी इस चीज़ को बायकाट करे, गैर सादात भी जो भी इस मज़हब में है इस चीज़ को बायकाट करे, उसके ऊपर लानत करे, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराए, उसके खिलाफ तज़ाहुरात करे। मालिक अश्तर ने क्या कहा? मौला ये कम रह गया है, जितने आपने कत्ल किया उतने मैंने कत्ल किया, फ़कत ये की कमी, अगर ये एक और कत्ल कर लेता तो आपके बराबर हो जाता। जैसे इमाम अली अलैहिस्सलाम ने सुना कि ये कम रह गया है, अगर ये एक और हो जाता तो आपके बराबर हो जाता। तो इमाम ने एक मरतबा मालिक अश्तर से मुखातिब होने के बाद जुमला कहा, मालिक अश्तर तुम मुझे इतना बता दो, जब तुम्हारी तलवार चल रही थी किस अंदाज में चल रही थी? कहा जब हमारी तलवार चल रही थी, हमारे मुकाबले में जो भी आ रहा था, हमारी तलवार उसको उड़ा रही थी, उसके परखचे हवा में उड़ रहे थे। कहा कि बस हम में तुम में यही फर्क है, जब तुम्हारी तलवार चल रही थी, जो भी मध्य मुकाबिल में आ रहा था तुम उसे कत्ल कर रहे थे, लेकिन जब हमारी तलवार चल रही थी तो हम 70 नस्लों को देख के चला रहे थे। आया इसकी नस्ल में कोई मोमिन पैदा होने वाला तो नहीं है? ये हमारी खुशफहमी है, ये हमारी लाख परवरदिगार आलम की तरफ से, ये और हमारे इमामों की तरफ से हमारे लिए नवाजिश है, हमारे लिए हम लायक एहतराम है, क्योंकि इमाम ने हमको छोड़ा है। हमारे आबा अजदाद को, जो गैर सादात और उनके आबा अजदाद को, अगर वो बच गए हैं इमाम की तलवार में, इमाम ने वो खुद नहीं बचे हैं, इमाम ने उनको छोड़ा है कि ये हमारी नस्ल में आने वाले हैं, हमारी नस्ल से मोहब्बत करने वाले हैं। वरना मालिक अश्तर की तरह अगर तलवार चलती तो आज मसला ही खत्म हो जाता। तब गौर करें, वो लोग भी हमारे लिए लायक एहतराम हैं, इमाम की दुआओं का नतीजा है। सबके ऊपर वाजिब है कि उस मलून के ऊपर लानत मलामत करे, उससे बायकाट करे, और वही नहीं, उस फिक्र के जितने भी हैं उनसे दूरी इख्तियार करे, कि इसलिए सब कुछ परवरदिगार आलम ने इनके इख्तियार में दे रखा है। आप छोड़िए, हर चीज को छोड़िए, कुछ नहीं कहता, फकत एक जुमला, परवरदिगार आलम ने सब कुछ इनके इख्तियार में दे रखा है। जब सब कुछ इनके इख्तियार में है, अगर आपको कुछ चाहिए है, मिसाल के तौर पर इस मस्जिद में कोई भी चीज है, जितना सामान रखा है, अगर आपको चाहिए है, जिसके इख्तियार में है आपको उससे मिलना होगा, और अगर उससे नहीं मिलेंगे तो आपको चीज नहीं मिल पाएगी। तो परवरदिगार आलम ने तमाम कायनात को इनके सदके में खल्क किया है। जब सब कुछ इनके सदके में खल्क हुआ है तो हमको चाहिए कि इनसे मोहब्बत करें, इनके सामने हाथों को बढ़ाएं, इनके सामने अपने हाथों को खोलें। अगर हम किसी गैर के सामने हाथों को खोलेंगे, जिसके पास कुछ है ही नहीं, वो किसी को क्या देगा?
तो अहले बैत अलैहिस्सलाम के सदक़े में तो तमाम कायनात खल्क़ ही है। तो हमको चाहे फ़कत और फ़कत अहले बैत अलैहिस्सलाम को अपना पैरोकार समझें, उनसे मोहब्बत का सबूत दें। और इस तरह से कितने आए कितने चले गए पता नहीं, एक से एक मलून आते रहे, दुनिया से जाते रहे। और ये भी इंशाअल्लाह बहुत ही जल्दी वासले जहन्नम होगा। आइए हजरात, इसी के साथ हम सबका दुरूद व सलाम हो हमारे और आपके आखिरी नबी यानी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम